मनुष्य जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जन्म के पहले से लेकर मरने के बाद तक संस्कारों का महत्व है। बालक गर्भ में आता है उस समय से संस्कार शुरू हो जाते हैं। जिस संस्कार के द्वारा बालक गर्भ में आता है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं, प्रथम संस्कार होता है। और फिर पुंसवन संस्कार, फिर सीमंतोन्नयन संस्कार, ये 3 संस्कार गर्भ में ही हो जाते हैं। और फिर जब बालक का जन्म होता है तब चौथा संस्कार जातकर्म होता है। आज हम इतने संस्कारहीन हो चुके हैं कि इन संस्कारों का नाम भी लोगों को नहीं मालूम। कहते हैं हम तो हिंदू हैं, हम तो पंडित जी हैं, हम तो तिवारी जी हैं, हम पांडे जी हैं। बने रहो तिवारी पांडे ऐसे, एक भी संस्कार जीवन में नहीं बचा। संस्कारों का लोप हो गया। उन संस्कारों का नाम भी आज व्यक्ति को याद नहीं। हाँ, जो विद्वान लोग हैं, जो परंपरागत महापुरुष हैं, उनके यहाँ ये संस्कार आज भी जीवंत हैं। लेकिन अधिकतम लोगों में इन संस्कारों का लोप हो गया, इसीलिए हम संस्कारहीन हो गए। नंद बाबा को देखो, गोप जाति के, नंद बाबा गोप जाति के, और ये घुमंतु जाति है। कहीं अस्थाई नहीं रहते थे, गायों को लेकर किसी जंगल में रह गए, कभी कहीं रह गए। लेकिन गोप जाति के होकर के भी नंद बाबा संस्कारों के प्रति कितने सजग हैं। ब्राह्मणों को बुलाकर, विद्वानों को बुलाकर विधि पूर्वक अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, विधि पूर्वक बालक का जात कर्म संस्कार किया और नांदी मुख श्राद्ध किया, पितृदेवार्चनम तथा। शुभ अवसर पर विवाह, पुत्र का जन्म, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, इन पवित्र संस्कारों के अवसर पर पितरों के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसको नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। आनंद की वेला में, प्रसन्नता की वेला में जो पितरों का अर्चन होता है उसको नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। अयोध्या में राम जी प्रकट हुए तो दशरथ जी ने भी नांदी मुख श्राद्ध किया और फिर अपने 4 कुमारों का जात कर्म संस्कार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकीन। रामायण की पंक्तियां केवल पढ़ लें, पुण्य हो जाएगा, बस अब हम धन्य हो गए, इतना ही नहीं। रामायण को बड़े भाव से पढ़कर उन पंक्तियों में कहा क्या गया है यह समझकर जीवन में उतारने की आवश्यकता। आज हमारे यहाँ सनातन धर्म में यही लोगों को समझ में आता है कि उसको पढ़ दिया जाए, बस रामायण का पाठ हो जाए, बस अखंड हो जाए, अखंड पाठ हो जाए, एक भी चौपाई का अर्थ ज्ञान न हो लेकिन पाठ हो जाए। ठीक है, कुछ पुण्य होगा, कुछ संस्कार बनेंगे, लेकिन जो उसका वास्तविक लाभ है वो प्राप्त नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ जी महाराज ने नांदी मुख श्राद्ध किया और विधि पूर्वक अपने 4 कुमारों का जात कर्म संस्कार किया। नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकी। नंद बाबा ने भी अपने कुमार का विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया, पितरों का पूजन किया। और धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, बालक के जन्म के अवसर पर नंद बाबा ने 20 लाख गाय का दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद, 20 लाख गायों का दान किया। और तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातक उम्भाम्बरावृतान, धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते,
उन गायों को अलंकृत करके, सजा करके, गायों के सींग में स्वर्ण मंडित करा करके, गाय के खुर में चांदी मढ़वाकर, पीठ पर दुशाला उड़ाकर दूध देने वाली सबत्सा गऊ बछड़े के सहित ऐसी गाय का दान किया। ऐसी गाय नहीं कि महाराज सरजू नहाने गए, डुबकी लगाई और 125 रुपया दे करके पछिया का पूंछ पकड़ के गोदान करके चले आए, बोले महाराज हम गोदान किए ही। वो गोदान किस काम का? जीवन में एक गोदान करो, लेकिन विधि पूर्वक करो, श्रद्धा से करो, विधान से करो और पूर्ण उत्साह के साथ उदारता पूर्वक करो। हम देखते हैं महाराज हमारी अयोध्या में लोग सरयू स्नान करने जाते हैं, घाट पे पंडा गोदान कराते हैं। हमारे गुरुजी महाराज तो बैठ करके हंसते थे देख करके। वो गोदान कराने वाले महाराज बछिया को सवेरे ले जाए के बांध देंगे महाराज नदी के किनारे ठंडी के दिन में, और जितने लोग गोदान करने आते हैं वो सब संकल्प करने के बाद पानी अच्छा तो उसी गाय के ऊपर डाल देते हैं। गाय के ऊपर डालें तब हमको पुण्य मिलेगा। बेचारी गाय सवेरे से पानी में भीग कर ठर-ठर कांपती रहती है। और संकल्प कराने वाले वो जो दान कराते हैं उनका संकल्प सुन लो तो ब्रह्मा को भी हंसी आएगी महाराज। हाँ। न संस्कृत न हिंदी, हाँ, क्या क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं पता नहीं। और लोग दान करके आते हैं, बोले महाराज गए रहे न अयोध्या, नहाए न और गौदान किए न चले आए, पुण्य हो गया। बोले इसका कोई मतलब नहीं। गोदान की जो विधि है उस विधि से गोदान हो। एक गोदान जीवन में करे वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है, लेकिन विधि पूर्वक। नंद बाबा ने लाखों गायों का दान किया अपने पुत्र के जन्मोत्सव के अवसर पर। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृति, अलंकृत गायों को सजा करके, सुसज्जित करके, और तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए। उन तिल के पर्वतों के ऊपर मोती, मूंगा, पोखराज, वैदूर्य, अनेक प्रकार के रत्नों को रखकर तिल के 7 पर्वत बना करके नंद बाबा ने दान किया। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ 7 कौंभांबरावृतान। आए हुए अतिथियों को, अपने परिजनों को, प्रियजनों को खूब वस्त्र, आभूषण, अनेक वस्तुएं उपहार में नंद बाबा ने दी। इस प्रकार नंद बाबा के द्वार पर दिव्य उत्सव हुआ, नंद महोत्सव। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दूर दूर की गोपियों ने जब सुना, अब आज के जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि कोई समाचार सबको भेजना हो तो चुपचाप फेसबुक पर डाल दो, फैल जाएगा, वायरल हो जाएगा। उस जमाने में तो कानों कान खबर होती थी लोगों को। तो गोपियां जब जमुना के तट पर पनघट पर स्नान करने गईं, अन्य गांव की गोपियां, और उसी समय गोकुल की गोपियां भी जमुना के तट पर स्नान करने आईं, तो एक दूसरे से ये समाचार सुनने को मिला। माताओं का नेटवर्क बड़ा जबरदस्त होता है, जहां मिले एक दूसरे से तो सब की खबर ले लेती, उनका कैसा चल रहा, उनका क्या है, उनका क्या है, उनका क्या है। अब तो महाराज उन गोपियों ने एक दूसरे को बताया, नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, यशोदा रानी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। गोपियों ने सुना, गोपियाँ बड़ी उत्साहित हुई और अपने अपने घर जाकर उन गोपियों ने अजी आसास के जमाने की श्रृंगार सामग्री निकाली। महाराज पेटी खोली, उनकी अजिया सास ने जो गहने दिए थे मुंह दिखाई में सब छिपा करके रखती हैं माताएं सुरक्षित, कभी कोई अवसर आता है तब निकलता है सब। अब तो महाराज उन गोपियों ने निकाले अपने आभूषण और वस्त्र और किया श्रृंगार। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पथिशिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजित्र बिरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, गोपियों ने गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ, बढ़िया मणिमय
कुंडल धारण किया, हाथों में कंगन धारण किया, पैर में पावजेब पहने, कमर में करधनी पहनी, गले में हार धारण किया, घेरदार घाघरा चोली चुनरी ओढ़कर, अपनी वेणी में अपनी चोटी में मल्लिका के पुष्प को गूंथ कर, सुंदर उपहार की वस्तुओं को लेकर गोपियां नंद बाबा को बधाई देने के लिए तैयार हुई और चल पड़ी। महाराज गोपियों ने अपना बड़ा दिव्य श्रृंगार किया। श्री सुखदेव जी श्रृंगार का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी परमहंस हैं। जिन सुखदेव जी के विषय में भागवत में वर्णन है कि जब सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल के लिए चल पड़े, वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, जाकर के समाधि में बैठे। तो जब सुखदेव जी जा रहे थे तो रास्ते में एक तालाब पड़ा, एक सरोवर पड़ा। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहीं से निकल गए। पीछे से जब वेद व्यास जी आए अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते, तो वेद व्यास जी को देखकर वो स्त्रियां अपने कपड़े पहनने लगीं और लज्जा करने लगीं, छिपने लगीं। वेद व्यास जी कुछ बोले नहीं, लेकिन जब वेद व्यास जी लौट करके आए, सुखदेव को बुलाने गए थे, सुखदेव लौटे नहीं, तो वेद व्यास जी लौट आए। लौट के आते समय वेद व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा, एक बात बताओ, मेरा जवान बेटा 16 वर्ष का हट्टा कट्टा, और वह भी नग्न, शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं, दिगंबर, वह इस रास्ते से चला गया, उसे देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आई? और मुझ बूढ़े को देखकर अंगम गलितम पलितम मुंडम, जिसके अंग गलित हो गए, सिर हिल रहा है, सिर के बाल सफेद हो गए, ऐसे मुझ वृद्ध को देख करके तुमने लज्जा की, क्या कारण था? तो उन बधूटियों ने, उन देवियों ने कहा, व्यास जी आपसे लज्जा इसलिए कि आपको स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान है, स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। लेकिन आपके पुत्र सुखदेव तो ऐसे परमहंस हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि कंचुकी और कंचुक में क्या अंतर होता है, साड़ी और धोती में क्या अंतर होता है, स्त्री पुरुष में क्या भेद है, यह सुखदेव जी को पता ही नहीं है। तो ऐसे सुखदेव जी से हम क्या लज्जा करें? ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज, जिनको स्त्री पुरुष के भेद का भी ज्ञान नहीं। लेकिन ऐसे परमहंस, ऐसे योगी आज गोपियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। गोपियों ने कितना सुंदर हार पहन रखा है, कितनी सुंदर चुनरी ओढ़ रखी है, इनके कुंडल कितने सुंदर हैं। गोप्य सुमृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पथिशिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। कारण बोले ये गोपांगनाएं कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर गोविंद को बधाई देने के लिए जा रही हैं। ये कृष्ण भक्ता हैं, कृष्ण प्रेमी हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज इन गोपियों के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। ठीक ऐसा ही वर्णन रामायण में भी है। जब श्री राम जी प्रकट हुए दशरथ जी के यहाँ, तो अयोध्या की जो बधूटियाँ थीं, उन अयोध्या की बधूटियों ने अपना दिव्य श्रृंगार किया और सज धर करके मांगलिक द्रव्यों को लेकर श्री दशरथ जी महाराज के द्वार पर बधाई देने के लिए चल पड़ी। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठे धाई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठे धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी तारा। गावत पैठई भूप दुआरा, गावत पैठई भूप दुआरा। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठे धाई। सहज
सहज श्रृंगार किए उठे धाई, सहज श्रृंगार किए उठे धाई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठे भूप दुआर। राजा दशरथ के द्वार पर जाकर के उन बधूटियों ने बधाई दिया। ऐसे ही वृंदावन में भी लीला हो रही है। गोपियां मांगलिक द्रव्यों को लेकर सज धज कर नाचती हुई गाती हुई नंद भवन की ओर चल पड़ी। और क्या गाती हैं? सखियां कहती हैं कि जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। जमुना के तट पर ही सुना था, लेकिन ये गोपियां साधारण गोपी नहीं। ये गोपियां कौन हैं? बोले सब त्रेता युग की दंडकारण्य की ऋषि मुनि हैं। दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि थे वो सब वृंदावन में गोपी बनकर के प्रकट हुए। तो ऋषि मुनियों को तो वेदों का ज्ञान है, उन्हें पता है कि भगवान अवतार लेंगे, क्योंकि वेद में मंत्र आया त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य। भगवान विष्णु त्रिविक्रम बन करके वामन बन करके आए और वही भगवान गोपा अदाभ्य गोप कुल में अवतरित होकर के कृष्ण के रूप में आएंगे। ये ऋषियों को पहले से पता है, क्योंकि वेदों में सब लिखा है। तो वृंदावन में जो गोपियां हैं वो कौन है? बोले दंडकारण्य की, त्रेता युग की सब ऋषि मुनि महात्मा जो थे वो सब गोपी बन करके प्रकट हैं। तो उन गोपियों को पता है। तो गोपियां जब गाती हुई जाती हैं तो क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। जसोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुनी आई। वेदों में भी मैंने सुना है और अभी तो सुना है कि यशोदा रानी ने लाला को जन्म दिया। जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। मैं जमुना पे सुनी आई, सखीरी वेदन में सुनी आई। मैं यमुना पे सुनी आई, सखीरी वेदन में सुनी आई। जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो ललना, मैं यमुना पे सुनी आई। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पलना, मैं जमुना पे सुनी आई। गोकुल में झूले पलना, मैं जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। काहे को यक बनोर पालनो, काहे को यक बनोर पालनो। काहे को यक बनोर पालनो, काहे को यक बनोर पालनो। काहे के लागे फूलना, मैं जमुना पे सुनी आई। काहे के लागे फूलना, मैं यमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो ललना, मैं यमुना पे सुनी आई। जड़ित यक बनोर पालनो, रतन जड़ित यक बनोर पालनो। रतन जड़ित यक बनोर पालनो, रतन जड़ित यक बनोर पालनो। रतन जड़ित यक बनोर पालनो। रतन जड़ित यक बनोर पालनो। रेशम के, रेशम के, रेशम के लाल
लागे पूतना में जमुना पे सुनी आई। रेशम के लागे पूतना में जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो लैलेना में जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो लैलेना में जमुना पे सुनी आई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। फिर जीवे नंद को लैलेना में जमुना पे सुनी आई। वे नंद को लैलेना में यमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो लैलेना में जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो लैलेना में यमुना पे सुनी आई। मैं जमुना पे सुनी आई। वेदन में सुनी आई। मैं यमुना पे सुनी आई। वेदन में सुनी आई। अरे जमुना पे सुनी आई सखीरी वेदन में सुनी आई। मैं यमुना पे सुनी आई सखीरी वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लैलेना में जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो लैलेना में यमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो लैलेना में जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो लैलेना में यमुना पे सुनी आई। वो मैं जमुना पे सुनी आई। मैं यमुना पे सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई। गोपियों ने नंद बाबा के द्वार पर जाकर बधाई दी। गोपियों ने कहा, हे यशोदा रानी, आपका लाला चिरंजीवी दीर्घायु ता आशीष प्रयुंजानास चिरम पाहीति बालकी। गोपियों ने कहा, हे यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। खूब आशीर्वाद दिया गोपियों ने। और हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। सब गोपियां और गोप उत्साह में एक दूसरे के ऊपर हल्दी, दूध, दही, कुमकुम, फूल जो जिसको मिले वो सब एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया। कोई दूध फेंक रहा है, कोई दही फेंक रहा है, कोई मक्खन फेंक रहा है, कोई तेल फेंक रहा है। हरिद्राचूर्ण तैलाद भी सिंचन्त्यो, सिंचन करने लगे, एक दूसरे को नहलाने लगे। महाराज, एक बूढ़िया मैया थी महाराज, 80 वर्ष की बुढ़िया थी। मुख में एक भी दांत नहीं थे, बहुत कम सुन पाती थी। हल्ला मच रहा था। उसने सोचा क्या हुआ, वो जान नहीं पाई। डंडा टेकती हुई आई, चलो चल के पूछें भाई क्या मामला है। तो आकर के खड़ी हुई और पूछने लगी, कहा भयो, माने क्या हुआ। और ज्यों ही वो पूछ रही थी कहा भयो, तब तक एक गोप ने इतना बड़ा मक्खन का लोंदा मारा और धब्ब से उसके मुंह में जाकर के गिरा। फिर तो गोपी को बड़ा आनंद आया। इस प्रकार से अद्भुत आनंद ब्रज में प्रकट हुआ। गोप ग्वाल बालों ने खूब नृत्य किया। नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया, दधि कांदव। फिर तो सब लोगों ने अनेक प्रकार के बाजे बजाए। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। अवाद्यंत विचित्राणि। बैठ जाओ माता जी, तुरंत, ज्यादा देर यहां बतियाओ मत, नहीं तो हमारी कथा बिगड़ जाए, हमारा ध्यान आपकी तरफ जाएगा। राम
रामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। उस महोत्सव में सभी ने विचित्र विचित्र प्रकार के बाजे बजाए। किसी ने ढोल बजाया, नगाड़ा बजाया, बंसी बजाई, काहली बजाई, श्रृंग वाद्य बजाया, और जिसको कुछ नहीं मिला उसने थाली बजाई, कटोरा बजाया, लोटा बजाया। इसीलिए आज भी परंपरा है, बेटा बेटी पैदा होते हैं घर में तो थाली भी बजाना पड़ता, थाली भी बजा लेते। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। परम आनंद हुआ और ये उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। नंद बाबा ने खूब दिया। कितना दिया? बोले आए हुए लोगों को खूब लुटाया। ब्रजवासी कहते हैं नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। घर में एक बछिया भी नहीं बची, सब दान कर दी। एक पिछौरी भी नहीं बची, कंधे पर रखने वाला गमछा भी नहीं बचा, सब लुटा दिया आनंद। क्यों? बोले परमानंद प्रकट है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। परमानंद को प्राप्त करके नंद बाबा इतने उत्साहित कि खूब लुटाया। नंद बाबा ने दियो इतनो न बची बछिया छछिया न पिछौरी। और यही स्थिति अयोध्या में थी। जब दशरथ जी महाराज के घर में परमानंद सच्चिदानंद भगवान प्रकट हुए तो दशरथ जी महाराज ने भी अपना सब कुछ लुटा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, ले दीन सब काहू सर्वस दान, दीन सब काहू यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा रखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया। सर्वस दान दीन सब काहू। और जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। जेई पावा राखा नहीं था। देत सबन मंदिर रितये। तुलसीदास जी लिखते हैं कि दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चित। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि लोग घर खाली कर दें, लुटा दें राम जी के उत्सव में, उसके बाद फिर जाकर के देखते तो सब भरा। तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवन चितये, देत सबन मंदिर रितये। यह आनंद जो त्रेता में हुआ वही आनंद द्वापर युग में वृंदावन में भगवान कृष्ण के प्राकट्य में हुआ। ब्रजवासियों ने बड़ा दिव्य उत्सव मनाया। उसी समय मथुरा में कंस ने अपने अनुचरों को बुलाया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, प्रलंबासुर, जितने उसके चंगू मंगू थे सबको बुलाया। विचार विमर्श किया। आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान शत्रु होगी और देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। जाते जाते उस कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। कंस ने कहा कि उस कन्या की बात अगर सत्य माने तो हमारा शत्रु ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है। कैसे पता लगाया जाए उसका? शत्रु को और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु और रोग कभी छोटा नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सदा शत्रु और रोग से सावधान रहना चाहिए। कंस ने कहा उस शत्रु का कैसे पता लगाएं? सेवकों ने कहा महाराज पता लग जाए कि आपका शत्रु कहाँ है और किस घर में पैदा हुआ है तो हम सब मिल करके उसको मार दें। कंस ने कहा यही तो बात है, पता ही नहीं कहाँ है पैदा हुआ। आकाशवाणी में उस कन्या ने तो यही कहा तुम्हारा शत्रु ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है। अब ब्रज इतना बड़ा है, इस ब्रज मंडल में कहाँ किस घर में पैदा हुआ क्या पता।
कैसे पता लगाया जाए? कंस के जो सेवक थे बोले महाराज ये तो बड़ा कठिन काम है। उन्हीं में पूतना नाम की एक राक्षसी थी। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, पता लगाने में देर हो जाएगी, शत्रु सावधान हो जाए, और हम शत्रु का पता लगाएंगे और ये बात अगर शत्रु को पता लग गई तो फिर शत्रु तो लापता हो जाए, उसको ढूंढना भी मुश्किल। इसलिए जब तक शत्रु सावधान हो उसके पहले हम लोग अपना काम कर ले। कंस ने कहा पता ही नहीं है कि वो कहाँ है तो कैसे क्या करे। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, आपका शत्रु ब्रज में अगर कहीं पैदा हुआ होगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा, क्योंकि अभी अभी कन्या ने ये बात कही है 6 दिन पहले, तो ज्यादा से ज्यादा आपका शत्रु 1 महीने 1.5 महीने का होगा। तो 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए ब्रजमंडल में एक तरफ से सबको मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। पता लगाने में तो बहुत देर हो जाएगी। कंस ने कहा इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे, प्रजा हमारा विरोध करेगी, ये कैसे संभव होगा? पूतना ने कहा महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने किया। बोले कैसे? पूतना ने कहा ये कार्य आप मुझे सौंप दो, मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है, माया के द्वारा सुंदर वेश बनाकर अपने स्तन में विष लगाकर और उन बच्चों की माँ का रूप धारण करके मैं उनके घर में जाऊंगी, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, यहाँ तक कि बच्चा भी मुझे अपनी माँ ही समझेगा, और उन बच्चों को एक एक को मैं अपना स्तन पिला करके मार डालूंगी, दूध के साथ विष पी करके मर जाएंगे। कंस ने कहा पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, ये कार्य तो कब से करेगी? पूतना ने कहा महाराज बस कल से ही मैं इस कार्य में लग जाती हूं। कंस ने पूतना को बच्चों की हत्या करने के लिए नियुक्त कर दिया, और इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल वालों को बुलाया और कहा देखो भैया हम सब कंस के अधीन हैं, राजा कंस को हम लोग कर देते हैं। नंद बाबा एक जमींदार थे, कंस को कर देते थे। कंस राजा था मथुरा मंडल का। इस वर्ष का वार्षिक कर अभी दिया नहीं गया था। नंद बाबा ने कहा समय पूरा हो गया, कंस के कर का भुगतान अभी हुआ नहीं है, समय से अगर कर का भुगतान नहीं हुआ तो सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे, और उनको अगर पता चला कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है, और कंस कोई अनिष्ट करेगा तो हमारे बालक का भी अनिष्ट होगा। गोप ग्वाल वालों ने कहा तो क्या करना चाहिए? नंद बाबा ने कहा सावधानी पूर्वक तुम लोग गोकुल की रक्षा करो, और मैं मथुरा जा रहा हूं, कंस को कर दे करके अति शीघ्र लौट करके आऊं। गोप ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। मथुरा में आकर के नंद बाबा ने कंस को कर दिया। कर देने के बाद नंद बाबा ने सोचा इतनी दूर जब आए हैं तो वसुदेव जी से मिलने। वसुदेव जी को भी पता चल गया था कि नंद बाबा मथुरा आए हुए हैं किसी कार्य से। वसुदेव जी भी सोच रहे थे नंद बाबा से हमारी भेंट हो जाती तो पुत्रों का समाचार मिल जाता, 2-2 बालक मेरे उनके घर में। संयोग बना नंद बाबा का वसुदेव जी से भेंट हुई, नंद बाबा की भेंट हुई वसुदेव जी से। दोनों जब मिले तो नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना दी। दोनों के पिता एक हैं, माताएं केवल अलग अलग हैं। क्षत्रिय कन्या से उत्पन्न जो हैं वो वसुदेव जी हैं, और वैश्य कन्या से जो उत्पन्न है वो नंद बाबा, इनके पिता की जो पत्नी थी। दोनों जब मिले तो नंद बाबा ने तो कहा भैया वसुदेव जी
मैंने सुना देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला, एक कन्या बची थी वो भी आकाश में चली गई। ये सब मैंने सुना, लेकिन ऐसी दुख की घड़ी में मैं आपका कोई सहयोग नहीं कर सका और आपके दुख में मैं सम्मिलित नहीं हो पाया, इस बात का मुझे खेद है। नंद बाबा ऐसी औपचारिक वार्ता करने लगे। नंद बाबा ने कहा कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी दिवंगता हो गई, आकाश में चली गई। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने परिजनों को, सुहृदजनों को सांत्वना देता है। क्या सांत्वना देता है? बोले व्यक्ति यही कहता, भैया क्या करोगे, विधि का विधान सबको स्वीकार करना पड़ता है, विधि का यही विधान था, अपने हाथ में क्या है, भगवान जो चाहते हैं वो होता है। इन्हीं शब्दों को कह करके हम एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, उनको धैर्य धारण कराते हैं, उनको धैर्य प्रदान करते हैं। नंद बाबा ने भी यही कहा। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी, अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति अपने अदृष्ट को, अपने पूर्व कर्म को कारण मान लेता है अथवा भगवान की इच्छा प्रारब्ध मान करके जो व्यक्ति विचार करता है, उसे मोह नहीं होता, वो उस दुख से उबर जाता है। अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति, ये सब कह करके नंद बाबा वसुदेव जी को समझा रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही। वसुदेव जी तो मन मन में सोच रहे थे कि मेरे दो दो पुत्र इनके घर में हैं और ये अपना घर छोड़ करके मथुरा घूम रहे हैं और मुझको प्रवचन सुना रहे हैं, कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, कोई उपद्रव हो जाएगा गोकुल में तो कौन संभालेगा, ये तो यहाँ मथुरा आ गए हैं। इसलिए वसुदेव जी से रहा नहीं गया और वसुदेव जी ने कह दिया कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। आपने राजा कंस का कर दे दिया और हमारी आपकी मुलाकात भी हो गई। अब यहाँ रुकना आपका ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। मेरे मन में आशंका हो रही है, गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, आप जल्दी से गोकुल जाओ, गोकुल पहुंचना आपका अनिवार्य है। ऐसा कह करके वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। अब नंद बाबा रास्ते में सोचते जा रहे हैं, वसुदेव जी ने कहा है, वसुदेव की वाणी कभी झूठी होती नहीं, क्या होगा, कौन सा उपद्रव होगा, यह सोचकर नंद बाबा बड़े चिंतित हो गए। नंद पथि बच सौरेर नाम ऋषेति विचिंतयन। सूरसेन के पुत्र वसुदेव की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, क्या होगा, यह सोचकर नंद बाबा घबराने लगे। और जब मन में व्यथा हुई, बहुत घबराहट हुई, तो नंद बाबा ने अपने मन को शांत करने के लिए भगवान हरि का स्मरण किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। ये मंत्र है, 5 अक्षर का मंत्र, हरि ही शरणम, बस ये मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इस मंत्र की किसी से दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है और न किसी को दक्षिणा देने की जरूरत। ये 5 अक्षर का मंत्र ऐसा महामंत्र है महाराज, आपके मन में घबराहट हो, चिंता हो, व्याकुलता हो किसी बात को लेकर, तो चुपचाप मन ही मन इस मंत्र का स्मरण करो, सारी चिंता धीरे धीरे दूर हो जाएगी और जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। नंद बाबा भी इसी मंत्र का जप करने लगे। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। हरिम जगाम शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इसी मंत्र का जप करते हुए नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। इस मंत्र का अर्थ क्या है? हरि माने भगवान, शरणम माने रक्षक, भगवान रक्षक। हरि का अर्थ होता है जो हरण कर ले,
जो हर ले उसको कहते हैं हरि। क्या हर ले? जो हमारे पाप को, हमारे ताप को, हमारे संताप को, हमारे दुख को हरण कर ले, उसका नाम हरि। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। दुष्ट भाव से भी, सच्चे मन से भगवान का स्मरण न करो, फिर भी अगर आप हरि हरि कहते हो तो भगवान हरि तुम्हारे दुख का हरण करेंगे। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। दुष्ट भाव से भी अगर भगवान का कोई स्मरण करे तो भगवान हरि उसके पाप को, उसके दुख को, उसके क्लेश को हर लेते हैं। इसीलिए भगवान का नाम हरि है। हरि ही शरणम। ऐसे भगवान हरि हमारे रक्षक हैं, शरण हैं। ये मंत्र का अर्थ हुआ और यही जपते हुए नंद बाबा चल पड़े। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। और नंद बाबा जब तक गोकुल पहुंचते तब तक पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। अर्थ तो समझ में आई जागे। कथा को आगे पीछे सुनकर और तब श्लोक को सुने तो अर्थ अपने आप अवगत हो जाता। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। सीधा सीधा अर्थ। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना, बच्चों को मारने वाली बाल घातिनी, पहुंच गई महाराज गोकुल में। शिशुश्चचार निघ्नन्ति। बच्चों की हत्या करने के लिए पुरग्राम ब्रजादिषु। गांव में, नंद गांव में, आसपास के गांव में घूमने लगी महाराज। मौके की तलाश करने लगी कि मौका मिले तो कहां से मैं काम की शुरुआत करूं। और अपने स्तन में उसने कालकूट विष लगाया। विष में भी जो सबसे ज्यादा भयानक विष होता है उसको कालकूट विष कहते हैं। कूट माने विष। तो कालकूट विष पूतना ने अपने स्तन में लगाया और सुंदर वेश धारण कर लिया माया के द्वारा। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत काम रूपिणी। सुंदर वेश धारण करके पूतना गांव में प्रविष्ट हुई और घूमने लगी। ऐसा सुंदर वेश बनाया था पूतना ने कि गांव वालों ने जब देखा, गोप ग्वाल वालों ने, तो सब आपस में कहने लगे, भैया ये किस गांव की है? अपने गांव की तो लगती नहीं, पड़ोस गांव की भी नहीं, कभी इसको हमने गोकुल में देखा नहीं, ये कौन हो सकती है? किसी ने कहा कोई राजरानी होगी, कोई महारानी होगी। किसी ने कहा राजरानी महारानी होती तो दास दासी साथ में होते, सेवक होते, ये तो अकेले घूम रही। लेकिन नख से लेकर सिख पर्यंत इतना आभूषण, आभूषणों से लदी हुई और दिव्य रूप धारण किए हुए ये अकेले विचरण कर रही है, किसको ढूंढ रही है इस गांव में आकर? तो किसी गोप ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात महालक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण को ढूंढने के लिए आ गई हूं। गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पति। भगवान नारायण मेरे गांव में प्रकट हुए नंद बाबा के घर में, तो लगता है नारायण का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी ही आ गई है। वे गोप ग्वाल बाल उस पूतना को लक्ष्मी समझते। कारण जिसका व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल होता है वो सबको निर्मल ही समझता है। जिसके अंदर पाप और कपट भरा होता है वो संसार को, सबको कपटी और पापी समझता है। जो व्यक्ति जिस भाव को धारण करता है उसकी दृष्टि में भी वही भाव होता है। आत्मवत् सर्वभूतानि यह पश्यति स पंडितः। पंडित का यही लक्षण किया। पंडित किसे कहते हैं? पंडित माने ज्ञानी। ज्ञानी किसको कहा जाता है? तो कहते हैं पंडित ज्ञानी वो कि मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को जो मां के समान समझे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत,
दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे। और आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, जो अपने ही समान संसार को समझे उसको पंडित कहते हैं। ये पंडित का लक्षण है। एक बच्चा था, बड़ा बदमाश था महाराज, कोई गुरु उसको पढ़ा नहीं पा रहे। एक गुरु जी आए, बोले हम पढ़ाएंगे, हिम्मत की। बड़ा दुष्ट था महाराज। गुरु जी पढ़ाने लगे तो यही श्लोक याद कराया कि रटो। क्या रटो? बोले मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यत स पंडिता। याद कर लिया उसने। गुरु जी ने इसका अर्थ बताना शुरू किया तो उस बदमाश ने कहा ये तो बड़ा बढ़िया श्लोक है गुरुजी। बोले क्यों? बोले इसमें लिखा है मातृवत परदारेषु, दूसरे की पत्नी को अपनी माँ के समान समझो। तो जैसे अभी तक अपनी माँ से पैसा मांग लेते थे, वस्तु मांग लेते थे, वैसे अब सबके घर में जाके मांगेंगे। ये बड़ा बदमाश है ये तो भाई। पर द्रव्येषु लोष्ठवत, बोले ये बड़ी अच्छी बात मिल गई हमको। बोले क्या? बोले दूसरे के धन को मिट्टी समझो। अर्थात उसने कहा दूसरे से धन ले लो, जब मांगने आवे तो मिट्टी उठा करके दे दो। क्यों? बोले पर धन को मिट्टी के समान है। पंडित जी ने कहा ये तो बड़ा विचित्र चेला मिला। बोले नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है, तुम नहीं जानते, तुम मूर्ख हो। तो उस बच्चे ने कहा महाराज एक बात बताओ, आप पंडित हो? बोले हाँ। बोले तो अंतिम पंक्ति में क्या लिखा है? आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यत स पंडितः, जो अपने समान सबको समझे वो पंडित होता है। तो अगर आप पंडित हो तो आप हमको अपने समान समझो, हमको क्या पढ़ाओगे? आप भी पंडित, हम भी पंडित। हाँ, काम खत्म। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यत स पंडितः। तो कुतर्क करने वाले विचित्र विचित्र लोग होते महाराज। लेकिन वो गांव के गोप ग्वाल बाल बड़े सरल थे, बड़े सीधे थे। उन सब ने यही अनुभव किया, अरे साक्षात लक्ष्मी ये तो आ गई। अब तो पूतना सोचने लगी कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। इधर भगवान गोविंद बाल कृष्ण लाल सोचने लगे ये पूतना बच्चों की हत्या करने के लिए आई है और किसी के घर में ये जाएगी, बच्चे को दूध पिलाएगी, बच्चा मर जाएगा। और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी है। भगवान ने विचार किया इन बालकों की रक्षा करनी चाहिए। भगवान ने मन में संकल्प किया पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम तमाम कर देता। भगवान ने मन में सोचा और इधर पूतना, बोले पूतना भी सोचने लगी कहाँ से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। अभी 6 दिन पहले की ही घटना थी, बालक का जन्म हुआ था। दूर दूर से लोग आ रहे थे बधाई लेकर के, उपहार लेकर के। को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई घर में प्रवेश कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। पूतना ने सोचा चलो इसी भीड़ से मैं अपने काम की शुरुआत करूं और नंद भवन की ओर चल पड़ी। पूतना ने मन में संकल्प किया यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। भगवान गोविंद ने भी मन में कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने कहा यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। अब तो पूतना सज धज करके नंद भवन में जब प्रविष्ट हुई, भगवान बाल कृष्ण लाल पालना में लेटे हुए थे। पूतना के आते ही भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, चराचरात्मा भगवान गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। भक्तजन कहते हैं कि भगवान के नेत्रों में करुणा और कृपा का निवास है। भगवान ने सोचा पूतना को अगर मैं देखूंगा तो मुझे दया आ जाएगी, करुणा आ जाएगी, फिर इसका वध कैसे होगा? और इसका वध अनिवार्य है। इसलिए भगवान ने अपने करुणा और कृपा के द्वार को ही बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली।
कुछ भक्तजन कहते हैं भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली कि आंख बंद करके भगवान ध्यान में शंकर जी से वार्ता करने लगे। बोले क्या वार्ता? बोले भगवान कृष्ण शंकर जी से मानो ध्यान में पूछते हैं, भोले बाबा विष पीना आपका काम है और दूध पीना हमारा काम है। और ये पूतना दूध पिलाने आई है और दूध के साथ विष भी पिलाएगी। तो एक काम करो भोले बाबा, आप भी आ जाओ और हम दोनों लोग मिल करके इस भंडारा का आनंद उठाते हैं। विष आप पी लेना और दूध हम पी लेंगे। अरे कहते हैं नहीं नहीं, एक संत कहते हैं कि भगवान ने अपनी आंखों को बंद करके ध्यान में भगवान शंकर से पूछा, भोले बाबा आप विष पीते हो लेकिन विष का आपके ऊपर असर नहीं होता। भगवान शंकर ने विष पिया लेकिन उस विष का भगवान शंकर के ऊपर असर नहीं हुआ। क्यों? बोले विष को कंठ में रोक दिया। जब समुद्र मंथन से विष प्रकट हुआ तो भगवान शंकर ने उस विष को अपने हाथ में लेकर के पी लिया। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम। वेद व्यास जी कहते हैं उस हालाहल विष को, समुद्र से जो विष प्रकट हुआ था उसका नाम था हालाहल विष। वो भी बड़ा भयानक विष होता है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ। तो भगवान शंकर ने करतल में लिया। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव। भगवान महादेव ने उस विष को पिया। पी तो लिया विष। भगवान शंकर ने सोचा अब ये विष अगर भीतर चला गया तो अपना नुकसान हो जाएगा, जहर जहर है, और बाहर निकाल दें तो विश्व का नुकसान हो जाएगा, संसार मर जाएगा। तो विश्वनाथ ने उस विष को अपने कंठ में ही रख लिया, न भीतर जाने दिया न बाहर जाने दिया, और कंठ में विष को धारण कर लिया। लोगों ने कहा विष पी लिया अब क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा। ऊपर से विष को पिया और हृदय में कौन बैठे हैं? बोले राम। भगवान शंकर ने कहा इधर से विष उधर से राम, दोनों मिलकर के हो गए विश्राम। हमको कोई चिंता नहीं, हम तो विश्राम में हैं, आनंद में हैं। ये संसार का व्यवहार है। संसार में आए हो तो विष पीना पड़ेगा। ये संसार में, ये संसार समुद्र है, इसको समुद्र कहा जाता है। संसार सागर महाबड़वा मुखाग्नि, ये संसार सागर है। समुद्र की क्या विशेषता होती है? बोले समुद्र की विशेषता होती है कि समुद्र में पानी तो बहुत होता है लेकिन पीने लायक नहीं होता। ये संसार में देखने के लिए बहुत सुख है लेकिन ये संसार दुख का आलय। समुद्र, समुद्र के तट पर आप खड़े हो जाओ तो एक तट पर आप खड़े हो, वो तट दिखाई पड़ता है लेकिन दूसरा तट नहीं दिखाई पड़ता, पानी ही पानी दिखता है। लेकिन दूसरा तट भी होता है, क्योंकि एक तट है इसका मतलब दूसरा भी तट होगा, लेकिन वो दिखता नहीं। यही संसार है। इस संसार में दो तट हैं, एक जीवन एक मृत्यु। जीवन का तट तो हमको आपको दिखाई पड़ता है लेकिन मृत्यु का वो तट नहीं दिखाई पड़ता, मृत्यु को हम नहीं देख पाते। जैसे समुद्र में जल तो बहुत होता है लेकिन पियो तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाए, उसी तरह इस संसार में बहुत कुछ है लेकिन इस संसार को अगर तुम पियोगे तो तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाएगा, ये मुंह खट्टा कर देगा, जीवन खट्टा कर देगा। तो क्या करें? बोले ये संसार समुद्र से ही विष प्रकट हुआ, समुद्र मंथन से ही तो विष निकला। इस समुद्र में रत्न के चक्कर में मंथन करोगे तो विष भी मिलेगा, लेकिन उस विष को क्या करें? बोले पीना पड़ेगा। तो क्या करें? बोले कैसे पिए? बोले उस विष को बाहर डालोगे तो बाहर के लोग नष्ट होंगे, इसलिए उस विष को आप अपनी वाणी से बाहर भी मत करो,
और अपने हृदय में भी मत रखो। हृदय में रखोगे तो तुम्हारा नुकसान हो, उसे कंठ में ही रहने। भोले बाबा ने जगत के इस विष को पीकर अपने कंठ में धारण किया, न बाहर किया न भीतर किया। भीतर ले जाओगे तो तुम परेशान होगे, बाहर करोगे तो बाहर वाले परेशान होंगे। इसलिए विष को, जीवन में जो तुम्हारे विष है उस विष को कंठ में ही रहने दो, बाहर मत आने दो। ये भगवान शंकर की नीति है। ये सब तो कथा है, प्रसंग की ओर चलते हैं। भगवान ने मानो ध्यान में कहा, भोले बाबा आ जाओ और आप विष पी लेना, मैं दूध पी लूंगा। अथवा किस विधि से आप विष पीते हो और आपके ऊपर विष का असर नहीं होता, वो विधि हमको भी बता दो। भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद किया? विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः। चराचरात्मा कृष्ण ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया। इस विषय को लेकर विद्वानों ने अनेक प्रकार के अर्थ और भाव अनुभव किए। एक भाव यह भी है कि पूतना कपट करके आई, अपने वास्तविक रूप को छिपाकर बनावटी रूप धारण करके आई, और बनावट को ही कपट कहा जाता है। जो बनावट आपके वास्तविक स्वरूप को छिपा दे उसे कपट कहते हैं, और भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। पूतना जैसे थी वैसे ही भगवान के सामने आती तो शायद भगवान अपनी दृष्टि से उस पूतना को देखते, भगवान की दृष्टि उस पर पड़ती। लेकिन पूतना ने भगवान से कपट किया और भगवान को कपट अच्छा नहीं लगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो। भगवान को निर्मल मन व्यक्ति अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट और छल छिद्र भगवान को अच्छा नहीं लगता, और ये कपट हम त्याग नहीं पाते। संसार से कपट करो परंतु भगवान से तो कपट मत करो। यद्यपि संसार से भी कपट नहीं करना चाहिए। कपट क्या है? बोले मन, वाणी और कर्म, इन तीनों में अंतर हो, इसी का नाम कपट। जो मन सोचे वही वाणी से निकले, और जो वाणी से निकले वही हमारे जीवन की क्रिया में दिखाई पड़े। यह जो एकता है ये शुद्ध आचरण। और मन कुछ सोचे और वाणी कुछ कह रही है और कर व्यक्ति कुछ रहा है, इसी का नाम कपट है। जहां पर शास्त्र में महात्मा और दुरात्मा का भेद बताया, वहां पर कहते हैं मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्मा कौन है? ये लाल पीला कपड़ा पहनने वाले महात्मा हैं? बोले ना, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जिसका मन वचन कर्म एक हो, मन से जो सोचे वही वाणी से कहे, और जो वाणी से कहे वही उसके जीवन में दिखाई पड़े, ये महात्मा का लक्षण। और मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मन कुछ कह रहा है, वाणी से कुछ निकल रहा है, और जीवन में उसके कुछ और दिखाई पड़ रहा है। दूसरे को उपदेश दो वैराग्य का और स्वयं वैराग्य नहीं। दूसरे को बड़ी ज्ञान की बात बताओ और तुम्हारा आचरण उससे भी हीन हो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। बोले यही कपट है। मन वचन कर्म एक हो, ये महात्मा का लक्षण है।
और मन वचन कर्म में भेद हो, ये दुरात्मा का लक्षण। बाहर बैठो तो बड़ी ज्ञान की बात, और एकांत में जाओ तो तुमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं, बोले ये कपट। कितने लोग तो इसमें भी अपनी दुहाई देते हैं, भाई हमारा सामाजिक जीवन अलग है, व्यक्तिगत जीवन अलग है, हमारे व्यक्तिगत जीवन से समाज को क्या लेना देना। बोले तुम धूर्त हो, तुम दुष्ट हो, दो जीवन होता ही नहीं। दो जीवन जीने वाला आदमी अच्छा आदमी नहीं होता। समाज के लिए तुम्हारा दूसरा जीवन है और व्यक्तिगत जीवन तुम्हारा दूसरा है, ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा नहीं होता। ये बागजाल है, ये बागाडंबर है, ये वाणी का आडंबर व्यक्ति रच लेता है। मेरे व्यक्तिगत जीवन से दुनिया को क्या लेना देना, हम व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ है, समाज में तो हम अच्छे हैं, ऐसा नहीं चलता। दोनों जीवन जिसका एक हो, एकांत का जीवन भी जिसका पवित्र हो और बाह्य जीवन अनेकांत जीवन भी जिसका पवित्र हो। एकांत अनेकांत दोनों जीवन जिसका शुचि और पवित्रता से युक्त हो, वही सत्पुरुष कहलाता है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। तो ये कपट यही है कि मन कुछ सोच रहा है, वाणी कुछ कह रही, पूतना मन में सोच रही है हम बालकों को मारेंगे, लेकिन क्रिया में क्या दिखाई पड़ रहा है? बोले खूब सज धज करके बड़ी सुंदर शालीन गंभीर बन करके घूम रही है और वाणी से बड़ा मीठा मधुर भाषण भी कर रही। तो ये कपट, कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट माने पर्दा, वो पर्दा जो पर्दा तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को ढक दे और बनावटी स्वरूप प्रकट करे, उसका नाम कपट है। और ये कपट का पर्दा जब तक हटेगा नहीं जीवन से, तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। इसी को कबीरदास जी अपने शब्दों में कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिले। ये घूंघट का पट क्या खोलना है? कबीरदास की वाणी बड़ी टेढ़ी है। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। कबीरदास की वाणी तो ऐसी है, वो कहते हैं कंबल बरस रहे थे और पानी भीज रहा था। समझो, बुद्धि लगाओ। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो या को झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। कबीर का ज्ञान बड़ा विलक्षण है। कबीरदास जी कहते हैं घूंघट के पट खोल रे। इस अपने कपट के पट को, ये कपट का घूंघट जो तुमने जीवन में बना रखा है, इसको खोलो, तब तुम्हारे मुख को देख कर गोविंद वो प्रियतम प्रसन्न हो, तब वो पति प्रियतम तुमको मिले। घूंघट के पट खोले रे तो ये पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोले रे तो ये पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोले रे तो ये पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोले रे तो ये पिया मिलेंगे। घट घट में तोरे साईं बसत है। घट घट में तोरे साईं बसत है। कटु बचन मत बोले रे। कटु बचन मत बोले रे। कटु बचन मत बोले रे तो ये पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोले रे तो ये पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोले रे तो ये पिया मिलेंगे। धन जो बन का गर्व न कीजे। धन जो बन का गर्व न कीजे। झूठा इसका मोल रे। झूठा इसका मोल रे। हाँ, झूठा इसका मोल रे तो ये
पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोरे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोरे पिया मिलेंगे। सोनी मंदिर दिया जला रे, सोनी मंदिर दिया जला रे, आसन से मत डोले रे, आसन से मत डोल रे, आसन से मत डोले रे तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोले रे तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोले रे तोए पिया मिले तोए पिया मिले तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। ये घूंघट का पट खोलना क्या है? बोले जीवन में हमारे जो कपट है, जो बनावटी आचरण है, वह दूर हो जाए। हमारा जीवन सरल, सहज, निर्मल, पारदर्शी हो जाए। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। पूतना कपट करके आई, इसलिए भगवान ने पूतना की ओर देखा ही नहीं, आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा भगवान गोविंद ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया। पूतना आई और चट्ट से बाल कृष्ण लाल को गोद में उठा लिया। यशोदा और रोहिणी दोनों माताएं वहीं खड़ी थी, लेकिन रोक नहीं पाई। कारण बोले बरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम। वहीं खड़ी यशोदा रोहिणी दोनों देख रही थी और पूतना ने चट्ट से कन्हैया को, लाल जी को गोद में उठा लिया। क्यों नहीं रोक पाई? सुखदेव जी कहते हैं, राजन बरस्त्रियम तत्प्रभया ही धर्षिते। इतना श्रृंगार करके सज धज करके आई थी नख से सिक तक। यशोदा रानी अभिभूत हो गई, कोई बहुत बड़े घर की है। अगर मैं इसे टोक दूंगी, मेरे बालक को तू क्यों उठा रही है, तो कहीं बुरा न मान जाए, नाराज न हो जाए। इस संकोच के कारण यशोदा और रोहिणी उसे रोक नहीं पाई और उसने चट्ट से गोविंद को गोद में उठा लिया और उठा करके वहीं आंगन में बैठ गई और अपने आंचल से कन्हैया को ढका और अपना स्तन, कंचुकी खोलकर अपना स्तन लाल जी के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। विष से बुझे हुए अपने पयोधर को पूतना ने जब लाल जी के मुख में दिया, तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने अपने